हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लर्निंग एंड स्किल हब। आज बात करेंगे अपन वन ऑफ द अपकमिंग आईपीओ पेटीएम के बारे में, जिसकी डेट ऑफ एप्लीकेशन है 8 नवंबर से 10 नवंबर 2021 के बीच में। एक लॉट में टोटल 6 शेयर होंगे और एक शेयर का प्राइस बैंड है 2080 से 2150 रुपये। ये इसका टोटल इश्यू साइज है 18,300 करोड़ का, जो कि इंडिया में अब तक का सबसे हाईएस्ट आईपीओ है इन द केस ऑफ इश्यू साइज में। कंपनी की फाउंडेशन 2010 में हुई थी और उसकी करंट एमडी है विजय शेखर शर्मा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पेटीएम फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि रिचार्ज, ऑनलाइन पेमेंट्स, मनी पेमेंट गेटवे, और इसके अलावा इसके अदर बिजनेस में है टिकट बुकिंग है, बस का है, पेटीएम मॉडल, पेटीएम मनी है, पेटीएम मॉल है, पेमेंट बैंक है, पेटीएम गोल्ड, इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड्स है। कंपनी अपने आईपीओ से 12,000 करोड़ मिनिमम जुटाने का प्लान किया था अर्लियर। और कंपनी में करंट इन्वेस्टर होल्डिंग है सॉफ्ट बैंक एंड फाइनेंशियल, जो कि अलीबाबा की ग्रुप की कंपनी है। फिर सैप पार्टनर्स है, बर्कशायर हैथवे, जो कि वॉरेन बफेट का इन्वेस्टमेंट है। फिर रो प्राइस है, डिस्कवरी कैपिटल, जिन्होंने इनिशियल फेज में इन्होंने पेटीएम में इन्वेस्ट किया था। अब बात करते हैं कंपनी के स्ट्रेंथ और रिस्क के बारे में। सबसे पहले स्ट्रेंथ की बात करते हैं। स्ट्रेंथ में कंपनी का बिजनेस मॉडल करंटली जो है डिजिटलाइजेशन के बेस पे है, जो कि जिसमें लार्ज मार्केट का अपॉर्चुनिटीज़ है, ग्लोबल अप्रोच है और ग्लोबल प्रेजेंस है। फिर ट्रस्टेड ब्रांड है, कंपनी की ब्रांड इमेज काफ़ी अच्छी है। डीप इनसाइट्स है इंडियन मर्चेंट्स और कंज्यूमर्स में। इन हाउस टेक्नोलॉजी है और इनोवेशन और R&D में कंपनी बिलीव करती है। फिर एक्सपीरियंस प्रमोटर है और विथ स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम है। अब बात करते हैं रिस्क में। सबसे पहले ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी। सबसे कंपनी का अभी स्टिल लॉस मेकिंग कंपनी है, ह्यूज लॉस हो रहा है कंपनी में, लेकिन कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है। फिर सेकंड है ट्रांजैक्शन वॉल्यूम। कंपनी अभी भी गेन करने में अनसक्सेसफुल रही है। फिर कंपनी का मेजॉरिटी रेवेन्यू आ रहा है उसके पेमेंट सर्विसेज के बारे में है। फिर कंपनी अपने टेक्नोलॉजी और एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाई है। फिर कंपनी का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इन्वेस्टर से के लिए काफ़ी डिपेंड रहना पड़ रहा है फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए। नेक्स्ट है कि हिस्ट्री, कंपनी की हिस्ट्री लॉसेज की रही है, अभी तक कंपनी प्रॉफिट में नहीं आई है। फिर थर्ड पार्टी पर काफ़ी हद तक डिपेंड रहना पड़ता है, काफ़ी कुछ कहीं बहुत सारी सर्विसेज के लिए और बहुत सारे एक्सटर्नल फंडिंग्स के लिए। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो देखा जा सकता है कंपनी का टोटल रेवेन्यू 2019 में 3580 करोड़ था, जो कि 2021 में घट के 3187 करोड़ हो गया है। तो इसमें काफ़ी डिक्लाइन हो रहा है रेवेन्यू में। बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की। तो ऑल्दो कंपनी प्रॉफिट नहीं कर पा रही है, स्टिल ह्यूज लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन कंपनी ने अपना लॉस काफ़ी कम किया है। जहाँ ये 2019 में अप्रोक्सीमेट 4236 या 4236 करोड़ रुपये था, जो घट के अभी 1704 करोड़ रुपये, पर अभी भी कम से कम 5 साल लग जाएंगे कंपनी को प्रॉफिट में आने के लिए। कंपनी के टोटल एसेट्स भी जहाँ 2019 में 8767 करोड़ के थे, जो 2021 में 9151 करोड़ के हैं। एसेट्स में थोड़ी बढ़ोतरी है, लेकिन नॉट टू अप टू लेवल, ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है 3 साल में। अब बात करते हैं कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में। तो सबसे पहले इंडिया का लीडिंग डिजिटल पेमेंट सर्विस प्लेटफॉर्म है, ब्रांड वैल्यू अच्छी है, $6.3 बिलियन की ब्रांड वैल्यू है, लार्ज कस्टमर बेस है, जिसमें 333 मिलियन टोटल कस्टमर है, 114 मिलियन एनुअल ट्रांजैक्टिंग यूजर है, 21 मिलियन रजिस्टर्ड मर्चेंट्स है। फिर पेटीएम सुपर ऐप में वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज है, जिसमें डिजिटल पेमेंट सर्विस है, पेटीएम मॉल है, म्यूचुअल फंड्स है, बहुत सारी सर्विसेज वो प्रोवाइड करता है। फिर कंपनी के प्रमोटर के बारे में, जैसे अभी कोई एग्जिस्टिंग प्रमोटर नहीं है, क्योंकि किसी के पास भी 20% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग नहीं है। ऑल्दो फाउंडर इसके विजय शेखर शर्मा है। बात करते हैं कंपनी के क्वार्टरली वाई प्रॉफिट के बारे में। तो जून 21 और जून 20 को कंपेयर करेंगे तो टोटल एसेट्स
94,590 मिलियन रुपीज़ के थे, वही जून 20 में 1,02,777 मिलियन रुपीज़ के थे। टोटल रेवेन्यू था 9,480 मिलियन रुपीज़ इन जून 21, और जो जून 20 में 6,494 था, और प्रॉफिट नहीं था, कंपनी स्टिल लॉस मेकिंग में है कंपनी। अब बात करते हैं आईपीओ के ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो सबसे पहले है कि एक अपने पेटीएम इकोसिस्टम और को ग्रो करना और स्ट्रेंथ करने के लिए, फिर प्रेजेंट कस्टमर को रिटेन करना और एक्विटाइज करने के लिए आईपीओ लाया, जिस पे कंपनी ने 4,300 करोड़ रिजर्व रखे हैं। फिर न्यू बिजनेस इनिशिएटिव के लिए 2,000 करोड़ रुपए कंपनी ने अलग से रिजर्व कर रखे हैं इसमें से, और बाकी रेस्ट ऑफ अमाउंट जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए यूज़ होगा। ये आईपीओ बुक बिल्डिंग टाइप का आईपीओ है। एप्लीकेशन ओपनिंग डेट 8 नवंबर है और क्लोजिंग डेट 10 नवंबर 2021 है। फिर फेस वैल्यू ₹1 पर इक्विटी शेयर है, तो फ्यूचर में बोनस की ही संभावना है। स्प्लिट का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि अब ₹1 से आगे स्प्लिट हो ही नहीं सकता। फिर एक लॉट में 6 शेयर होंगे। कंपनी NSE और BSE दोनों पर लिस्ट होगी। टोटल आईपीओ साइज 18,300 करोड़ का है, जिसमें से 8,300 करोड़ का फ्रेश इश्यू है और रेस्ट OFS है, ऑफर फॉर सेल है। फिर आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 15 नवंबर 2021 है। रिफंड डेट 16 नवंबर का है। डीमेट अकाउंट में शेयर 17 को क्रेडिट होंगे और लिस्टिंग 18 नवंबर 2021 को होगी। इसमें मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम 15 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी ग्रॉस वैल्यू 1,93,500 रुपये है। सो 15 लॉट में 90 शेयर आएंगे और 1 लॉट में 6 शेयर रहेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक अपन ने कंपनी के बिजनेस मॉडल और कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस और कंपनी के स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता किया है। अब आगे अपन देखते हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के सो ऑल्थो अभी कंपनी लॉस मेकिंग है और कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है, बिजनेस में ग्रोथ मेकिंग की काफ़ी संभावना है, लेकिन कंपनी को अभी भी प्रॉफिट में आने में 3 से 4 साल तो कम से कम लगेंगे ही लगेंगे। सो हमें अभी यही देखना है कि अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहें तो आप एक बार देख सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखना है तो आपको कंपनी की परफॉर्मेंस और उसकी ग्रोथ को कंसिस्टेंटली ट्रैक करना होगा, और जब कंपनी एक बार प्रॉफिट में आए तब उसके बारे में ज़रूर एक बार सोचना चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल। थैंक्स टू एवरीवन। थैंक्स एवरीबॉडी।